देखिए पिछली वीडियो कर चुकी थी, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं क्या बता रहा था कि मैं बता रहा था कि भाई कि मतलब आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उधर 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि डी ऑर्बिटल जो होता है आपका, जो डी सब शेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10। 5 में कितने हो जाएंगे, 10। तो जैसे ही आप लोग इधर से जाते हो पीरियोडिक टेबल में, इधर से इधर की तरफ जाते हो, जैसे स्कैंडियम से लेके आप कॉपर की तरफ गए, तो आपको क्या हो जाएगा, हर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया, तो पहले इधर 1 से स्टार्ट हुआ था, तो इधर 10 पे ख़त्म हो जाएगा। तो भाई 10 11वां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, 11वां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 10 तक है ना। एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ और 10 तक इधर ख़त्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ और 10 तक इधर ख़त्म हो गया। जैसे जैसे कि आप आगे की तरफ जाते जाओगे, आगे की तरफ जाते जाओगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाना है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाना है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाना है। तो इधर जाके भाई कितने हो जाएंगे, इधर जाके हो जाएंगे भाई 10। तो 10 के बाद तो ख़त्म हो गया, बिकॉज डी जो डी ऑर्बिटल में, जो डी शब्द में इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं भाई, 10 होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं, 10। 11 तो होते नहीं है। तो इसलिए इधर पीरियोडिक टेबल में जो आपका डी सब शेल है, जो सॉरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उधर 10 ही एलिमेंट्स होते हैं। मैंने क्या रीज़न बोला, मैंने बोला कि उधर क्या होते हैं, डी सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। 5 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करे जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करे जा सकते हैं, ठीक है ना। और 10 इलेक्ट्रॉन फिल, और जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हो फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके आप फिलिंग करते जाते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप फिलिंग करते जाते हो। तो भाई जब 10 हो जाएंगे तो अब खत्म हो गई कहानी। तो इसलिए भाई इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने, 10 ही एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। देन देखिए अभी आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि भाई, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उधर वो होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ना कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ट्रांजिशन का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट, आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बड़ी बार पूछी भी जाती है भाई ये डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। बट अभी आपको आगे बताऊंगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं, ठीक है ना। बट आपको मैं पहले डेफिनेशन देता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स, ठीक है ना, आपने बोला आर दोस एलिमेंट्स विच हैव पार्शली, विच हैव पार्शली, पार्शली मीन्स पार्शली, PRTLY, मतलब पूरी नहीं, पूरी नहीं, पार्शली मतलब पूरी नहीं, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, which have partially or incompletely filled n-1d orbitals, which have partially or incompletely filled n-d orbitals, which have partially or incompletely filled n-d orbitals in their, ये वाली चीज़ भी आगे लिखनी है आपको, which have partially or incompletely filled n-d orbitals in their elementary, in their elementary state, in their elementary state or in most common oxidation state, और in their common oxidation state। ये वाली चीज़ हो गई। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इधर ये डेफिनेशन, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला, विच हैव पार्शली फिल्ड। देखिए n-d ऑर्बिटल्स तो आपको पता लग गया भाई ये कौन से होते हैं n-d ऑर्बिटल। जैसे जब मैं 3D सीरीज़ की बात कर रहा था तो उधर कौन सा हो गया था, 3D वाला। वो क्या होती है, वो पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये फुल्ली फिल्ड कब हो जाएगी, जब इसमें क्या हो जाएगी, मैं ऐसे लिखता हूँ, विच हैव पार्शली फिल्ड, पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड। देखिए ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना 5, है ना, n-d ऑर्बिटल्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ये वाली चीज़। इधर ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गए ना ये वाली चीज़।
तो अगर 1 होगा तब भी पार्शली फिल्ड, 2 होगा तब भी पार्शली फिल्ड, 3 तब भी पार्शली, 4 भी पार्शली, 5 भी पार्शली, अभी भी पार्शली फिल्ड है ना, और इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। अगर इधर 6 हो जाएंगे तब भी भाई 7 हो जाएंगे तब भी पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, 7 हो जाएंगे तब भी, 8 हो जाएंगे तब भी, 9 हो जाएंगे तब भी। बट भाई जब 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जब 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो गए तब भाई ये पार्शली थोड़ी ना रहेगा, तब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड है ना। तब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड। मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड n माइनस डी ऑर्बिटल्स, n माइनस डी ऑर्बिटल्स विच आर पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड n माइनस डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। वही वाली चीज़, जैसे इधर किसकी बात होगी, 3D1, ऐसे हुआ था ना, 3D1, 3D2, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, है ना, ऐसे ऐसे हुआ था ना। तो ये वाली चीज़, तो जब एक्सेप्शन मैं इधर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्रोमियम और कॉपर की तो क्या एक्सेप्शन है, बट मैं इधर वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, इधर क्या हो रहा था, पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो ये वाले आपको नहीं लगता कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देना है, क्यों, बिकॉज भाई इसकी डेफिनेशन ओबे कर रहे हैं ना। डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। विच हैव पार्शली फिल्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है भाई, जब क्या हो जाए इस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, जैसे क्या हो जाएगा भाई, स्कैंडियम है ना, कोई भी चार्ज नहीं है, स्कैंडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाए, तब क्या होगा भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसकी क्या होगी, जैसे जिंक की क्या होगी, Zn+2 है ना, कॉपर की क्या होगी, Cu+, है ना। यहाँ तो एलिमेंट्री स्टेट होती है जब सिर्फ ये एलिमेंट्स की फॉर्म है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ये एलिमेंट्री स्टेट हो गई। और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, मतलब उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और किसी ऑक्सीजन स्टेट में वो आ चुका है, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी है। तो मैंने ये चीज़ बोली, विच आर पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट क्योंकि जब ये सिर्फ एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई, जब वो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे जब उसने आयन बना दिया अपना, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए जो आपकी 3D सीरीज हो गई, 4D सीरीज हो गई, 5D हो गई, 6D होगी, इधर होती ही वही है, फीलिंग कहाँ पे है, इधर फीलिंग होती ही वही कहाँ पे, n-d ऑर्बिटल में, n-d ऑर्बिटल में। और ये क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो इसलिए आप लोग 3D 4D 5D 6D को आप लोग क्या बोलते हो, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होता है, n-d ऑर्बिटल में, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो एक और चीज़ है भाई, आपको एक और सवाल पेपर में पूछा जाता है कि भाई वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका रीज़न समझ लीजिए भैया, ठीक है ना। इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न सिंपल है। डी ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होगी, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी देखिए और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखिए। डी ब्लॉक क्या हो गया, डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो ये वाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, इन विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड n-d ऑर्बिटल, जो कि जो पेनल्टीमेट शेल का जो n-d वाला ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यार पार्शली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है ना, या तो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में या तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में। तो भाई ये वाली चीज़, तो देखिए डेफिनेशन दोनों डिफरेंट है ना। डी ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे होना है, डी ब्लॉक में एंटर होना है, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल में एंटर होना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या, विच आर पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, वही वाला जो आपका n-d ऑर्बिटल है वो क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या, उधर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होना है n-d ऑर्बिटल में। तो वही यही चीज़ है। तो इनको ट्रांजिशन का मैंने मतलब बता दिया कि आपका ये क्या चेंज है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। तो भाई देखिए जब आप लोग कहाँ से जाते हैं, जैसे अभी मैं पीरियोडिक टेबल आपको बताता हूँ, जैसे इधर ये हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, ये हो गया एस ब्लॉक है ना, ये हो गया डी ब्लॉक, 10 डालने हैं, ठीक है, 10 डालने खाने। तो ये इधर क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। तो भाई देखिए एक चीज़ देखिए, ये क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेटालिक होते हैं,
मेटालिक होते हैं ना, मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और ये मेटल्स होते हैं ना, तो यहाँ तो आप इसको क्या बोलते हो, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फटाफट अपने आप के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, Na पॉजिटिव, कभी आपने देखा कि उधर वो नेगेटिव चार्ज अपने आप के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, Na नेगेटिव, ऐसे थोड़ी ना देखा आपने, सिर्फ देख के वो क्या सिर्फ नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लाने की कोशिश करता है, तो Na पॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये क्या वो नॉन मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव। जैसे आपने N-3 देखा, O-2 देखा, F- देखा, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो आप लोग कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हो, आप जो जा रहे हो मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ, या तो दूसरे तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हो, एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ आप मूव कर रहे हो। और बीच में क्या आ गया, बीच में क्या चेंज हो रही है ना, चेंज कहाँ से की तरफ जा रही है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपके हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और जो डी पी ब्लॉक आपके जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है, एक चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। किसकी वजह से हो रही है, ये जब ये बीच में आ गए, जब ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आ गए, तो इधर से क्या हो रही है, एक चेंज हो रही है, ठीक है ना, फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, ठीक है ना। और ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब एक चेंज आ रही है, ठीक है ना। देखिए चेंज ही आ रही है ना, देखिए इधर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और ये क्या है, ये थोड़े ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये मतलब थोड़े कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इतने फटाफट ये अपने आप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश नहीं करते, ये थोड़े क्या कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ये चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली अगर देखिए, अगर ऐसा होता है, ऐसे ये होता है और पी ब्लॉक होता, तो इधर देखिए डायरेक्टली कोई चेंज नहीं हो रही थी, मतलब इधर क्या सिर्फ डायरेक्टली अगर आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है, बट इधर क्या हो रहा है भाई, डायरेक्टली नहीं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से ये क्या है कि इनके बीच में फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ चेंज आ रहा है, ठीक है ना, चेंज आ रहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर, ठीक है ना। तो ये वाला चेंज आ रहा है, तो दैट्स वाई इनको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज चेंज हो रहा है भाई, चेंज, ये वाली चीज़ याद रखनी है, फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है ना, करेक्टर। तो ये वाली चीज़ हो गई। और ये क्या हो गया, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो इन दोनों के बीच में होती हैं ना। देखिए जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जो ये वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ठीक है ना। और जो ये वाले होते हैं बीच में कभी कभी आयनिक भी बना देते हैं, कभी कभी कोवलेंट भी बना देते हैं, मतलब इंटरमीडिएट हैं। मतलब ये चेंज अगर देखिए डायरेक्टली हो तो भी इतना सही नहीं रहता, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने बीच में डाल दिए तो आपको ऐसे अच्छा दिख रहा है, हाँ भाई पहले सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फिर उससे थोड़े कम कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर आपका डिक्रीज करता गया और लास्ट में जाके क्या आ गया भाई, लास्ट में जाके आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। मतलब चेंज हो रहा है ना, चेंज डायरेक्टली चेंज नहीं हो गया, मतलब एक चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब बीच बीच से पहले आप थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, और फिर सबसे क्या हो गया, सबसे कम हो गया, ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाते तरफ। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ आप दूसरे, ये वाली चीज़ हो गई। तो इसलिए आप इनको आप क्या बोलते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। होप ये वाली थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट आप लोगों को थोड़ी याद करनी है कि मतलब ये क्या, दियर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एंड रिप्रेजेंट्स ए चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू द हाईली टू द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो ये क्या ब्रिज का काम कर रहे हैं, एस और पी ब्लॉक को जैसे एक साइड हो गया ब्रिज का काम करते हैं, ये एस हो गया ये पी हो गया, तो इनको जोड़ने का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है ना, या चेंज। तो ये वाली चीज़ आप इस तरीके से आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। तो देखिए एक होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, विच हैव पार्शली और कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई, आर्गॉन, तो इधर क्या हो जाएगा 3d10 और 4s2, क्रिप्टॉन और जेनॉन, तो इधर क्या हो जाएगा 4d10 और इधर क्या 5s2 और इधर क्या 5d10
और इधर क्या 6s2। तो देखिए ये वाली चीज़, ये इनकी क्या होगी एलिमेंट्री स्टेट। जिंक की क्या है भाई 3d10, इधर क्या है 4d10, इधर क्या है 5d10। तो भाई इधर क्या है डी में कितने आ रहे हैं, डी में 10 आ रहे हैं ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो भाई ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो गया, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो दैट इज़ वाई ये क्या हो गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो आपको कोई पूछे कि जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो आपने बोलना है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बिकॉज उनका जो ऑर्बिटल है, वो उनका जो डी ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं। क्यों? बिकॉज देखिए यही कंफ्यूजिंग चीज़ है। देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे नहीं बोला कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, मैंने सिर्फ बोला कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिकॉज जो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे हो रहा है 3d ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे हो रहा है 4d ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे हो रहा है 5d ऑर्बिटल में। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। बट आप इनको स्टडी करते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। वाई यू स्टडी इट विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसका रीज़न ये है कि भाई, इसका रीज़न पता क्या है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जिंक कैडमियम और मरकरी की, जिंक कैडमियम और मरकरी की, ठीक है ना, एक होती है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। ये कम्प्लेक्स बनाता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है ना। ये कि एक क्या करता है कम्प्लेक्स बनाता है, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है ना। कम्प्लेक्स ये वाले बनाते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो सारे होंगे 3d वाले, 4d वाले, 5d वाले, वो भी बनाते हैं कम्प्लेक्स। तो इनकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, क्या हो गई सेम हो गई। तो आप लोग क्या करते हो इनको, उसके जो जब आप लोग इनकी केमिस्ट्री स्टडी करते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो आप जिंक कैडमियम और मरकरी की केमिस्ट्री भी इनके साथ ही पढ़ लेते हो। और एक और कारण आप लिख सकते हो, एक तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और एक क्या हो गया एक लास्ट मेंबर है, ठीक है ना। लास्ट मेंबर है ना किसका, यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये क्या है लास्ट मेंबर है। तो भाई देखिए उसको इन तीन एलिमेंट्स को अलग से थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो आप लोग बोलते हो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो तो इनकी भी केमिस्ट्री स्टडी कर लेते हो। क्यों? बिकॉज ये लास्ट मेंबर है भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये लास्ट मेंबर है। जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो वो सारे हो गए, इनको छोड़ के सारे के सारे क्या हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। जब आप उनको पढ़ रहे हो तो भाई इनको तीन को पढ़ लोगे तो आपको क्या चला जाएगा, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग जब उनकी केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो इनकी भी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ लेनी है। तो ओके, ये वाली चीज़ हो गई। तो आपने दो रीजंस दे देना कि ये एक तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना देते हैं। आपको ये पूछे कि आप लोग जो केमिस्ट्री है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो जिंक कैडमियम और मरकरी की केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के साथ क्यों स्टडी करते हो, तो आप लोगों को बोलना है कि भाई बिकॉज इनकी जो इनमें एक टेंडेंसी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, और दूसरा क्या हो गया एक लास्ट मेंबर हो गया। तो लास्ट मेंबर तो आपको इनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कम्प्लेक्स बनाते हैं और ये भी कम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आप इनकी केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के साथ पढ़ते हो। और ये क्या हो गया एक लास्ट मेंबर है, तो इसको अलग से पढ़ना तो आपको सही फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इनके साथ ही पढ़ लेना है, बिकॉज इतना कन्फ्यूजन है, इतनी सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए आप जब इनकी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हो तो आप लोग जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हो तो इनकी भी केमिस्ट्री आप लोग स्टडी कर लेते हो। ओके, थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज।